नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका एनके रियल फैक्ट चैनल में स्वागत है। और आज जो है हम मोदी जी के एक भाषण के ऊपर बात करेंगे। जिस तरीके से मोदी जी ने एक बात बोली है कि 1 लाख युवाओं को जो है हम राजनीति में लाएंगे। और 1 लाख युवाओं को राजनीति में किस तरीके से लाया जाएगा, उनके क्या क्या चीजें रहेंगी, तो जो हमारे साथ में सूर्य सर है उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इन सब चीजों को लेकर के कि वो क्या कहना चाहते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल से। देश के माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है और ये लक्ष्य है कि इस देश को राजनीति युवाओं के हाथों में दी जाए। आज जिस प्रकार से उन्होंने एक भाषण के दौरान ये कहा कि हमारा लक्ष्य है 1 लाख युवाओं को राजनीति से जोड़ना। इस निर्णय का पूरे देश के युवा समर्थन कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की जो दूरगामी नजर है, उनको ये नजर आता है कि देश की रक्षा, देश की सुरक्षा अगर कोई कर सकता है, राजनीति को कोई बदल सकता है, तो इस देश के युवा बदल सकते हैं। युवाओं का जोड़ने का ये निर्णय मोदी जी का सराहनीय है। वो इसलिए क्योंकि जो युवा प्रतिभावान है, जिस युवा के अंदर क्वालिटी है, जो युवा आज सड़कों पे भटक रहे हैं पढ़ लिख कर, जो युवा इस देश के राजनीति में भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं, जो युवा इस देश से प्रेम करना चाहते हैं, जो युवा इस देश की संस्कृति सभ्यता को बरकरार रखना चाहते हैं, उन युवाओं में खुशी की लहर है। जी, आप कह रहे हैं उन युवाओं में खुशी की लहर है और ये अच्छी बात भी है, लेकिन आप मेरे को एक चीज का जवाब दीजिएगा सर। अब ये 1 लाख युवा जुड़ेंगे कैसे? अब चाहे वो किसी भी अन्य पार्टियों से हो जाए या फिर क्या क्या वो सिर्फ बीजेपी में जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। कोई सवाल नहीं है। स्पष्ट शब्दों में उन्होंने संदेश दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी से, राजनीति से युवाओं का जोड़ने का काम करेंगे। जी। जाहिर सी बात है, देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, लेकिन जिस संगठन से प्रधानमंत्री आते हैं वो भारतीय जनता पार्टी है, तो तो भारतीय जनता सर, पार्टी। एक सवाल और रहेगा। अब एक मेरे को बात बताइएगा, जिस तरीके से 1 लाख युवाओं को जोड़ने का जो प्रोसेस है, इससे पहले भी मोदी जी ने यही बात बोली थी। तो क्या लगता है कि युवाओं को लाने का ये मतलब प्रेरणा क्या है, कि क्या चाहते हैं देखो, मोदी जी की युवा है? जब एक बड़े मंच से देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि युवाओं को जोड़ना है, तो युवा लगभग जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की सोच है कि युवाओं को जोड़ना है। तो युवाओं के मन में आता है कि जब देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि युवाओं को जोड़ा जाएगा, तो युवा अपने आप निकल कर बाहर आ रहे हैं। जो युवा प्रतिभावान है, राजनीति करना चाहते हैं, देश को बदलना चाहते हैं, उन लोग राजनीति में जुड़ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि एक चीज तो मानना पड़ेगा, अगर कोई युवाओं की बात करता है, किसानों की बात करता है, गरीब मजदूरों की बात करता है, वंचित शोषितों की बात करता है और देश को प्रथम रखकर आगे करने की बात करता है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसलिए युवा सभी उनसे प्रेरणा लेते हैं कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि युवाओं को जोड़ेंगे, युवा और संगठन के लोग, निचले संगठन के लोग, जो मंडल अध्यक्ष तक, जिला अध्यक्ष तक, प्रदेश अध्यक्ष तक जितने भी लोग हैं, उन लोग लगातार युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उनको पार्टी से अवगत कराने, किसी प्रकार के कोई कार्यक्रम हो रहा है उनमें लिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बताया जा रहा है कि किस प्रकार से जुड़कर आप देश की सेवा कर सकते हैं और समाज की सेवा कर सकते हैं। देश की सेवा कर सकते हैं। क्या लगता है कि ये जो युवाओं को जोड़ने का सिर्फ एक ढकोसला है, या सिर्फ वोट बैंक चाहिए इसलिए कर रहे हैं? नहीं, कोई ढकोसला नहीं है, युवाओं को आगे लाने का है। वो देखो, युवा जोश तो युवा जोश होता है। जो आज 60 साल का व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा, युवा कर सकता है, क्योंकि युवाओं के अंदर प्रतिभा है। ऐसा नहीं है, सभी युवाओं को, जो युवा उस लायक है, उन युवाओं को जोड़ने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जी। और सर, एक सवाल मैं और लेना चाहूँगा। अभी जिस तरीके से युवाओं से हमने जब इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी युवाओं से पहले भी हमने बात करी थी, तो उन्होंने बोला था कि अभी जो है, अगर मान लीजिए हम राजनीति में जाते हैं, तो उसमें एक चीज़ देखी जाती है कि पैसा होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। तो काफ़ी लोगों ने बोला इन सब चीज़ों के लिए तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करने के लिए किसी पैसे की जरूरत नहीं है। फिर आपकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए, आपकी विचारधारा देश से प्रेम की होनी चाहिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने की होनी चाहिए। अगर ये विचारधारा, ये प्रेम आपके पास है, तो आप राजनीति में जुड़ सकते हैं। इसमें पैसे की कोई जरूरत नहीं है। और आपने क्या दूसरा सवाल पूछा? दूसरा सवाल मेरा ये था कि उनके पास टाइम नहीं है, कि मतलब कि हम अगर रैली में जा रहे हैं, अगर मान लीजिए मैं अकेला हूँ, मैं कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, तो मैं अपने एक फैमिली को चला रहा हूँ, तो मेरे पे इतना टाइम है नहीं और मैं राजनीति भी करना चाहता हूँ, तो उसमें वो बंदा फिर कैसे हैंडल कर पाएगा? फिर तो उसको कन्वेंस, ये सब चीजें देखो, तो कुछ चाहिए। करने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। राजनीति करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, देश से प्रेम करना पड़ता है, सामाजिक कार्यों में भागीदारी लेनी पड़ती है। मतलब आपको सक्रिय तो होना पड़ेगा। जी। सक्रिय रहोगे तो राजनीति में आगे जाओगे। अब जो सक्रिय नहीं है, उनकी बात नहीं की जा रही। वो लोग कह रहे हैं जो राजनीति में युवा आना चाहते हैं, उन लोगों को जोड़ना चाहते हैं। जी, बहुत बढ़िया। और सर, एक सवाल और है। अभी एक बात मेरे को बताइएगा, जिस तरीके से अगर मैं थोड़ा बेस से ही लूँगा इस चीज़ को, बेसिक सवाल है कि अगर वो जुड़ना चाहते हैं, तो वो किस माध्यम से जुड़ सकते हैं बीजेपी से? क्या किसी कार्यालय में जाकर के जुड़ेंगे? कैसे जुड़ेंगे? मंडल की सबसे निचली इकाई होती है मंडल अध्यक्ष। जी। पहले राष्ट्र अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष,
जिला अध्यक्ष फिर मंडल अध्यक्ष होता है। आप किसी भी अध्यक्ष से संपर्क कर सकते हो, वो आपको जोड़ने का काम करेंगे, आपको बताएंगे इसकी विचारधारा क्या है, इसमें कैसे जुड़ना चाहिए, इससे आपको क्या फायदा है, देश का क्या फायदा है। बहुत सारी चीजें देश के प्रधानमंत्री ने इस संगठन को निर्देश दिया है कि युवाओं को जोड़ने का काम करें। तो अब एक चीज़ और मेरे को बताइएगा, आप कह रहे हैं कि निचले उसमें तो काफ़ी जगह एक चीज़ देखी जाती है कि अगर मान लीजिए कोई युवा आता है तो काफ़ी सीनियर्स जो होते हैं, वो फिर अगर मान लीजिए जो युवा है वो कार्य अच्छा कर रहा है, लेकिन क्रेडिट कहते हैं कि फिर अगर अगला बंदा लेके चले जाए, जो सीनियर पद पे बैठे हैं वो क्रेडिट लेके चले जाएँगे, तो फिर युवाओं की तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। क्रेडिट लेना और काम करके दिखाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप अपनी ईमानदारी से काम करते रहो, हो सकता हो आप एक बार आपकी कोशिश नाकाम हो जाए, लेकिन ईमानदार व्यक्ति की हमेशा जीत होती है। उनको कोई पीछे छोड़ नहीं सकता। क्रेडिट ले जाओ ना, लेकिन समाज देख रहा है, देश देख रहा है, राजनीति के सब लोग देख रहे हैं कि आदमी कितना काम कर रहा है पार्टी के लिए। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि उनका क्रेडिट कोई और ले जाएगा। बड़े नेताओं को ये पता है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनाई गई, कोई कह सकता था वो मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी की नजर उन कार्यकर्ताओं के ऊपर भी है कि कौन काम कर रहा है। उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, पार्षद से मुख्यमंत्री बनाया गया, विधायक लड़ी चुनाव, उसका विधायक बनी। बहुत सारे ऐसा नेता थे मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्हीं को क्यों बनाया? ये उनकी सोच है नरेंद्र मोदी जी की। इसलिए कोई भी इस देश के अंदर मंत्री बन सकता है, राष्ट्र अध्यक्ष बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। इसलिए आपको काम करने की जरूरत है, ईमानदारी से काम करते रहो, फल तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता देंगे। जी, शीर्ष नेता देंगे। सर एक सवाल मैं और लेना चाहूँगा। मैं रेखा गुप्ता पे थोड़ा-सा इसको डाइवर्ट कर देता हूँ। रेखा गुप्ता पे आ जाता हूँ। अभी रेखा गुप्ता ने ₹5 की कैंटीन स्टार्ट करी। तो और काफ़ी जगहों पे खोला भी इन सब चीज़ों को, और यहाँ पे देखा जाता है कि अभी कई एरियो में चले जाइए तो रोड की समस्या ज़्यादा है, इन सब चीज़ों की समस्या देखो ज़्यादा है। रोड तो वो कैसे उनको हैंडल करेंगे? देखो रोड की समस्या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक्चुअली पूरे दिल्ली में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से सीवर का काम चालू है। सीवर का काम चालू होने से रोड की हालत थोड़ी खराब हुई है, लेकिन 11 महीने का एक प्रोसेस है। एक टेंडर सीवर वालों ने दिया है कि 11 महीने के अंदर सीवर डाल के इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। देखो विकास होगा, थोड़ी समस्या तो आपको झेलनी पड़ेगी। ये पूरी दिल्ली का यही हाल है कि सड़कें खराब है। सड़कें इसलिए खराब है, सड़कें ठीक थी, उसको खोद कर सीवर डालने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समस्या तो आपको आएगी। चलिए बहुत बढ़िया। और लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो आपकी ये वीडियो देख रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो युवा साथियों से ही बोलना चाहता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से जुड़ो, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि युवाओं को जोड़ने का हमारा लक्ष्य है। तो हम सभी युवा जो प्रतिभावान हैं, जो राजनीति में रुचि रखते हैं, वो लोग जुड़ें और उसका परिणाम जरूर देखें। जी, बहुत बढ़िया। और कहीं न कहीं देखिए सर से हमने बात करी इन सब चीज़ों को लेकर के, उन्होंने कहीं संक्षेप में और जिस तरीके से जुड़ने का जो प्रोसेस है, आप जाके किसी कार्यालय या किसी भी मंडल अध्यक्ष से इनसे आप संपर्क करके उनसे जुड़ भी सकते हैं। और बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर के हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।